गाइस ये रात का समय और बारिश इतनी तेज़ होगी तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, बड़ा ही डरावना सा सिचुएशन हो गया था। बहुत ही मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। एक्चुअली लाइट भी चली गई थी और हम बाहर से घूम कर आए थे एंड अचानक बादल छा गए और ये देखो बारिश कितनी तेज़ हो रही, हवाएँ चल रही थी, बिजली चमक रहे थे एंड बादल भी गरज रहे थे और इतना डर लग रहा था कि हम क्या बताएं। हम सारे फैमिली एक जगह पर बैठे हुए थे। अब देखो कैसे बिजली चमक रही, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी एंड सारी रात लाइट नहीं थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। कल रात काफ़ी बारिश हुई थी, बहुत बारिश हुई थी। मैं दिखाती हूँ गाइस, ये देखो कल रात काफ़ी बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। रात भर तो लाइट भी नहीं थी एंड ये देखो सारा, बट मॉर्निंग होते गर्मी इतनी है कि रात भर की बारिश में भी ये देखो पूरा सूखा पड़ा है, सूख गया। कहीं कहीं जहाँ जहाँ थोड़े से गड्ढे टाइप के हैं वहाँ पर पानी स्टोर है एंड देन यहाँ देखो इतना पानी जमा है, बहुत पानी जमा है। मैं एक्चुअली मायके में हूँ और ये सुबह का टाइम है, 7-8 बज रहे होंगे एंड मैं छत पे आई हूँ कि मैं आकर जो सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, वो तो कहीं और मिलती ही नहीं है। एंड ये देखो बैक का है पूरा, ये हमारे छत से ये बैक का दिखता है। पूरे पे प्लांट्स लगे हुए हैं, पेड़ है बड़े बड़े एंड घर एंड ये फ्रंट का ये झूला है हमारा, जहाँ बैठकर मॉर्निंग में इवनिंग में आप ठंडी ठंडी हवा ले सकते हो और मस्त एंजॉय कर सकते हो। ये फ्रंट का व्यू है। काफ़ी सारे घर बने हुए, एक्चुअली पहले खाली था, ये पूरा प्लॉट खाली पड़ा था, बट अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, सबने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए। ये देखो घर कितना खूबसूरत लग रहा है और बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं, घर है। ये मेरे ऊपर से, मैं छत से नीचे का व्यू दिखा रही हूँ आपको। देखो कितना खूबसूरत लगता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है छत में। एक्चुअली मॉर्निंग में आओ, इवनिंग में आओ, बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो ये छत से आपको कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा। ये नीचे है, नीचे का व्यू है एंड गर्मी भी काफ़ी हो रही है। सात मुश्किल से 7 या 7:30-8 बजे होंगे, बट धूप इतनी तेज़ हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। चलो थोड़ा झूला झूलूँ मैं। गाइस ये देखो ये क्या आवाज़ दे रहा था, ये था कबाड़ी वाला एक्चुअली। पहले होता था ना, जब हम छोटे थे, हमारे घर के ऐसे ही पास में जो भी गुजर रहा था, सब्जी वाला, कबाड़ी वाला, पेपर वाला, आवाज़ें देते हुए जाता था, तो बस वही यादें ताज़ा हो जाती। एंड अब मैं झूले में बैठ गई हूँ, काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, मस्त, बड़ा मज़ा आता है झूले में ऐसे बैठना, रिलैक्स होकर आप सो भी सकते, लेट भी सकते। पर धूप आजकल तो इतनी सुबह आ जाती है और सुबह सुबह की धूप भी इतनी तेज़ होती है कि क्या बताओ। इसके लिए 4 बजे या 5 बजे उठकर आना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए तो अभी फ़िलहाल तो पॉसिबल है ही नहीं। जब वर्किंग डेज़ वहाँ पर अपने घर पे होती है ना, तो वर्किंग डेज़ हस्बैंड जाते हैं ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो मॉर्निंग में तो उठना पड़ता है। बट यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। छुट्टी में आए तो छुट्टी मनाएंगे, लेट नाइट तक जगना, लेट मॉर्निंग तक सोना, बस यही चल रहा है रूटीन। और कल रात तो इतनी बारिश आई कि मैं बता नहीं सकती। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे कि बाप रे, डर लग रहा था। रात भर बिजली नहीं थी, मैं क्या बताऊं। और सुबह देखो फिर वही गर्मी, वही धूप। ओह, पता नहीं कब इस गर्मी से छुटकारा मिलने वाला है। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठ तो चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ। देखती हूँ नीचे जाकर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ, देखती हूँ क्या बनता है। देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। एंड छत पे तो मज़ा ही आ जाता है गाइस, कुछ भी कह लो, मायका होता है। हर एक लड़की को इस बात से तो रिलेट करेंगे कि मायका होता है। उन्हें जो सुकून, जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन, भले ही अपने घर पे ससुराल में कितनी भी फैसिलिटीज़ हो, बट मायके आके जो खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो उसे कहीं मिल ही नहीं सकता। कितने लोग एग्री करते हो मेरी इस बात से? आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आप लोग कितने लोग इस बात से एग्री करते हो। तो गाइस चलते हैं नीचे, काफ़ी धूप लग रही है। ये पेड़ देखो, जब हम आए थे ना तो बिल्कुल छोटा सा था। लास्ट टाइम जब थी तो ये किसकी कटिंग हो गई थी, एक्चुअली काफ़ी छोटा था, बट अब नाउ ये देखो इतना बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है ये पेड़, बहुत बड़ा। और ये फाउंटेन में, जब फाउंटेन नज़र तो आ रहा है, ये जब रात को चलाओ
तो इतना खूबसूरत लगता है इसमें जो पानी आता है, फव्वारा आता है, मज़ा आ जाता है। ब्लॉग में बने रहना गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में, देखते हैं नीचे क्या होता है क्या नहीं होता, क्या करते हैं, ठीक है। और गाइस जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि मम्मी रंगोली देख रही थी, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हम सभी सुबह सुबह नहा धोकर बैठकर रंगोली देखा करते थे, और इतने दिनों के बाद आज हमने देखा। और ये है खाने की तैयारी हो रही है, यहाँ सब्जी बन रही है। एंड ये सब्जी एक्चुअली कुछ स्पेशल है, ये मेरा फेवरेट वन है। एक साग होती है, गंधारी साग होती है, लाल कलर की होती है इसकी लीव्स, एंड ग्रीन कलर की होती है उनकी जो स्टेम होती है ना, ये उसकी सब्ज़ी बनती है। और टमाटर की ग्रेवी के साथ बनती है, काफ़ी टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है और यम्मी लगती है। ये मेरा फेवरेट वन है। और सब्जी हो गई है रेडी, एंड साथ में बन रही है रोटी, वो भी चावल वाली, जो कि मेरा ये भी फेवरेट है। एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही यम्मी लगता है एंड टेस्टी लगता है। और वो भी मम्मी के हाथ का कहना ही क्या, काफ़ी दिनों जब मायके आती हूँ तब भी मम्मी के हाथ का खाने को मिलता है तो बड़ा टेस्टी लगता है। अपने हाथ का तो आप बनाकर हमेशा खाती हो, बट जब आप किसी और के हाथ के खाने का मिलता है और वो भी अपनी मम्मी के हाथ का, तो उसके कहने ही क्या। तो ये है रेडी, एंड हम सब ने ये खा लिया। एंड देन उसके बाद हमारी प्लानिंग हुई, और हाँ इसके बाद हमने आम भी खा लिया था, मैंगो भी खा लिया था। और ये मैं लेके जा रही हूँ अपनी बेटियों के लिए, जो कि इस कमरे में बंद है, क्योंकि एसी यहीं का चालू है, एक्चुअली वर्क कर रहा है। दूसरे रूम का एसी ख़राब हो गया और गर्मी काफ़ी है, तो सारा दिन हम सभी सारे फैमिली मेम्बर यहीं पर रहते हैं। एंड ये देखो कितने मस्त लेटे हुए हैं ये लोग, एंड लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। इनके लिए मैं कट करके ले के आई हूँ। एक्चुअली हम सभी ने खा लिया था और काफ़ी यम्मी लग रहा था, और ये मेरे बच्चों के लिए नो कमेंट्स। मुंह ढकते हुए देखिए कैसे चेहरा देखिए आजकल के स्मार्ट, आजकल के एक्सट्रोवर्ट। तो गैस खाने पीने के बाद हमारा मन हुआ मेहंदी लगाने का। एक्चुअली मेरी मम्मी का काफ़ी मन था मेहंदी लगाने का, और मेरी बेटी का भी बड़ा मन हो रहा था कि मेहंदी लगाने का। नानी का मन हो रहा था मेहंदी लगाने का, और बेटी का मन हो रहा था उसे मेहंदी कोई लगा है उसे लगाने का मन हो रहा था। बट वही मेहंदी लेने के लिए हम मार्केट में आ गए, एंड बाहर ये वेजिटेबल्स की शॉप है, एंड इसके बाजू में ही थी, यहाँ बहुत सारी शॉप है, आपकी सारी छोटे मोटे सारी चीज़ें की ज़रूरत की चीज़ों की शॉप खुली रहती है। एंड मॉर्निंग में ही खुला हुआ, और इसी शॉप से हमने मेहंदी ली थी, एंड हमने मेहंदी ले लिया और आगे बढ़े। और एक्चुअली हमें कुछ और भी लेना था। एक्चुअली ये दुकान हम जनरली हम जो कुछ भी हमें घटता बढ़ता छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम यहीं से आकर ले लेते हैं। और ये आंटी ऐसे ही हमें दे देती है। जब भी जो कोई भी होता है, आपको पैसे वगैरह देने की कोई चिंता नहीं होती, कभी भी आप पैसे दे सकते हो। तो आप यहाँ ऐसी जगहों में ना, ये बड़ी ख़ास बात होती है कि आप जो चाहो लेके जा सकते हो, और जब भी मन हो आपका पैसा दे सकते हो। तो और एक यहाँ पर एक और शॉप थी जहाँ से हमें कुछ लेना था। एक्चुअली हमने यही देखा कि यहाँ पर आपको इडली, ढोकला, दही बड़ा एंड सांभर बड़ा भी मिल रहा था। तो हमने यहीं से एक्चुअली हम देखने आए थे कि यहाँ पर क्या अवेलेबल है, और जब भी बच्चों का मन होता है छुट्टियों में तो ऑर्डर करके हम मंगवा लेते हैं। एंड ये मेहंदी आ चुका है और मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया। और देखो पोजीशन देखो, दोनों बैठ के मेहंदी लगवा रहे, बट थोड़ी देर के बाद इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये मेहंदी लगाने का बड़ा ये इशू होता है, लगवाना भी काफ़ी हेडेक वाला काम होता है, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ जनरली, क्योंकि इतना पेशेंस रखना भी बहुत मुश्किल होता है। एंड धीरे धीरे आपकी पोजीशन ये हो जाती है मेहंदी लगाते लगाते। आप देखो क्या हो गया मेहंदी लगाते लगाते, और दोनों बिजी है मेहंदी लगाने में। और ये हो गई मेहंदी कंप्लीट। उल्टा करो। बेटी ने लगाया था, बहुत ही खूबसूरत, तो इतनी अच्छी तो नहीं लगी थी, बट काफ़ी अच्छे से लगाया था उसने, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये हम शाम को निकल गए थे एक्चुअली शॉपिंग के लिए। काफ़ी सारा मार्केट यहाँ पे है, तो वहाँ से हमें इतनी सारी ड्रेसेस अच्छे लगे। एक्चुअली उस टाइम तो मैंने ब्लॉग करना ही भूल गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग भी करना। सो इतनी सारी ड्रेसेस हम उठा कर ले आए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ पैसे देने की टेंशन नहीं है, आपको जो पसंद आता है उठा कर ले आओ, और फिर आप बाद में पैसे देते रहो आराम। तो गाइस इन सारी ड्रेस में मैंने कौन कौन सी ड्रेस रखी ये मैं बाद में बताऊंगी, एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये बच्चे ट्राई ऑन में लग गए हैं, जो ड्रेसेस वगैरह लाए थे, गर्मी काफ़ी थी तो ये क्यूट सी ड्रेसेस 1-2 ड्रेस उन्होंने पिक कर ली थी। एंड ये ट्राई ऑन पार्ट चल रहा है। और साथ में गाइस हमने ये मोमोज़ भी ले लिए थे, एंड वो मोमोज़ हम सब ने मिलकर लौट कर जब घर आए तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, एंड हम सब ने फैमिली ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये था आज का ब्लॉग।
आई होप आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलती हो अगली वीडियो में, टिल देन या फिर ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अपना अपना उठाओ और खाओ सब।